कि मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। की का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। कि ऋषि मुनि योगी सन्यासी, ये कोटि यतन कर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी, नरक अग्नि में डारे। यही से में डारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी, नरक अग्नि में डारे। और बिन सत्संग विवेक ज्ञान के, ये डूबी रहे हैं मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। जय गुरुदेव। बड़े ध्यान से सुनना, इस यही असली सत्संग है। संत महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग करते करते कितना समय तुम्हारा निकल गया, लेकिन तुम्हारे शैतान मन की एक भी पुरानी आदत अभी बदली नहीं है। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? गुरु से कब लगे करो कुटिलता गुरु से। कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान। 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 कह रहे हैं शैतान मन, तू गुरु से कब छिपता रहेगा? जो अंतर्यामी है, जर्रे जर्रे रोम रोम को जानने वाली, जिसकी दिव्य आंख खुली है, इस धरती के कण-कण को देख रहा है और मृत लोक से लेकर सत्यलोक तक सारे मुकाम मंडल लोकों को देख रहा। अरे तू उससे क्या कपट कर रहा है? जो सब कुछ देख रहा, सब कुछ जान रहा है, उससे तू ये कपट का व्यवहार क्यों कर रहा? तो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। अगर तू ये खोल दे तो तुझे माफी मिल जाएगी। तू गुरु से ये कपट का व्यवहार क्यों कर रहा है? गुरु को जान ले, मान ले, पहचान ले, वो सबके सृजनहार जानकार। आगे क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो। गुरु को तुम मानुष मत जानो। गुरु को
तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। लोगों महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं? ऐ धरती पर रहने वाले जीवो, तुम गुरु को मनुष्य मत मानना, मानो देवधरी गुरु ने ज्यों त्यों तेरा कले कल्याण, तुम्हारे कल्याण उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है नहीं। इसलिए गुरु को कहा है, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम कर रही है। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। और धर पर तीत करो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान। कि मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी कहते बात। जैसे हो वैसे। इस शैतान मन को अब की बार समझा लो, नहीं ये मानो तन बार बार नहीं मिलेगा। सतगुरु अपनी और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीन्हा। कहा संत सतगुरु के बिना नामदान देने का अधिकार किसी को है नहीं। ये सब भूल गया बचनों को, ये सत्संग बचनों को आपने बुला दिया सब। क्या कह रहे हैं समझा के कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पुराण पुरुष अनाम। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बात। कहते वो तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी करके वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम काल माया की मार से बच जाओ। वो वचन बड़ी दया कृपा मेहरबानी की कलयुग के जीवों पर, जो काल माया की मार से बचने के लिए अपने अमृतमयी वचनों को सुनाया, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए कुछ। तुम्हारी समझ में एक भी वचन नहीं आया। कहते हुए है पुरुष पुरुष अनाम, वो इंसान नहीं है, अनामी महाप्रभु है, जो मृत्युलोक मंडल पर इन जीवात्माओं को काल माया के देश में फंसा देखकर निकालने के लिए और लेने और पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने। ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों
तेरा करे कल्याण। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बात। कहते गुरु ने मानव तन धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई है। इसलिए मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। जो धारण करता है उस पर किसी का जोर नहीं, धारण कर लेगा, जब चाहे चला जाएगा। तुम क्या कर सकते हो? न कोई ला सकता, न कोई यहां से उनको भेज सकता, अपनी इच्छा के मालिक है। तभी आपने बहुत दिन एक गाना गाया था, लोगों को सुनाया था कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। देखिए, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। बचना मृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे, देखिए अंत में क्या कहा है, जो चढ़ न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज बोझ से जब जब आते हो सकेगा वैसे तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। ये भी जो तेरा करे कल्याण, जब तक इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं हो जाएगा, जीवात्माएं अपने घर नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक सतगुरु दयाल ने कहा मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये शरीरों में अपने अपने समय पर, लेकिन वही सूरत है। कबीर में आई, काम किया, समय पूरा हुआ, चली गई। नानक में आई, पलटू में आई, रविदास में आई, ये सब। लेकिन आप इस भेद को जानोगे कैसे? क्या बिना सत्संग के समझ जाओगे, या बिना उनकी दया के किसी वचन को आप मान पाओगे? आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काज इन्हीं से होगा, तेरा काज इन्हीं से होगा, और तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तजे अभिमान, मत भटके तू तजे अभिमान। कह रहे हैं जीवात्माओं तुम्हारा काम इन्हीं से होगा। बीच में कोई कह दे हम कर देंगे, हम कर देंगे, कहते नहीं। वो काम करने वाला सत्पुरुष के हुक्म से भेजा जाता है। इस मृतलोक मंडल पर वो नाम को जगाता, सिद्ध करता। वही नामदान यानी नाम डोर शब्द डोर जीवात्माओं को पकड़ाता है। वही अपने जगह नाम जहाज पर बैठाल कर इनको इनके घर पहुंचाता। नानक जी ने क्या कहा था, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेकर सतगुरु दयाल आएगा उसको तुम विसारना मत, और उसी नाम नौका पर सवार हो जाना और तेरी जीवात्मा तेरे घर पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये सब भूल गई, तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर ये आया, चूके मत अवसर यह आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। देखो कितना साफ साफ भेद खोल रहे हैं कि अब की बार ये अवसर
अपने हाथ से निकलने मत देना, और तुम्हारा काम इन्हीं से होगा और किसी से नहीं। इतना साफ साफ तेरा काम इन्हीं से होगा जो मृत लोग मंडल पर आकर नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, वही नामदान देता, उसी का नामदान दिया फलीभूत होगा, वही जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी। आगे क्या कह रहे कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो तू अब की चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भरमेगा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। तो वो समझा कि महापुरुष क्या कह रहे, अगर तू अब की बार चूक गया और ये अवसर मानव तन का तुमने निकाल दिया और सदगुरु दयाल की शरण का, तो ये काम तुम्हारा फिर कभी होने वाला नहीं है। तो भरमेगा चारों खान, फिर तू 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में फिर भ्रमण करने लगेगा। मान तू अब भी मान, मान तू अब भी मान। क्या कह रहे महापुरुष समझा के कलयुग के जीवों के लिए क्या कह रहे, फिर ऐसे गुरु तुझको कभी नहीं मिलेंगे। इस तरह की आवाज लगाने वाले, घर घर पुकार लगाने वाले, सब जीवों को जगाने वाले, अपनी योजना बताने वाले, परिवर्तन की आवाज सुनाने वाले, नवयुग निर्माण की योजना बताने वाले, फिर ऐसे गुरु कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मान ले ये अवसर निकलने मत दी, नहीं ये मानव तन बार बार परमात्मा तुझको नहीं देगा। क्या कह रहे कि पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी। क्यों मन में तू पढ़ ली और गागा बजा के, कबीर पंथ वाले बेचारे यही कह रहे, हुए नहीं जान पाए। कबीर पंथ, पंथ माने रास्ता। कबीर कोई आदमी का नाम नहीं, कायावीर कबीर, जिसने अपनी काया शरीर पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया हो, शरीर में रहने वाली जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो और परमात्मा के दरबार में पहुंचा लिया हो, इसको कहते कबीर। कहा कि उनकी साखी, उनके दोहे, और कि हम बड़े जानकार, हम वक्ता प्रवक्ता बन गए, हम ये बन गए, ये सब झूठा तेरा अभिमान, तू कुछ नहीं जानता है। ये तो जानकारी उन संत महापुरुषों की है जिन्होंने जीवात्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, गावत गावत गायब हो गई, सुनत सुनत भय, इसमें क्या है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवों से पूछो तुम लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो, आप क्या जवाब देंगे? आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुम सब लिखे पढ़े, जो लिखा महापुरुषों ने वही पढ़ा। तुमने कुछ पढ़ के लिखा? अरे पढ़े लिखे नहीं हो, सब लिखे पढ़े हो। लिखे पढ़े का मतलब बांचे हुए कागज के समान, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस अनुभव तुम्हारा नहीं है। ये संत महापुरुषों का, और उसी में अभिमान करते हो, उसी में सुना सुना करके लूटते हो। ये सेवा, रुपए पैसे, सामान ले रहे हो, ये सब कर्म कर्जा लाद रहे हो। संत महापुरुषों के वचन बेचने का अधिकार है, बदले में स्वार्थ लोभ लालच लेने हल करने का अधिकार तुमको है। क्या कह रहे? इसी मान ने तेरे ख्वार किया, इसी झूठे मान सम्मान ने तेरी ख्वारी यानी नुकसान कर दिया। आगे क्या कह रहे कि ताते प्यारे
कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई। और संत बचन को सही तू मान, संत वचन को सही तू मान। कहते ये समझा के कह रहे हैं प्यारे जीवो, ये संत वचन ही सत्य है, बाकी सब झूठ। जितने काल के वचन हैं, काल की शक्तियों का इतिहास, ये सब संसार में रहने वाला, मान सम्मान यानी दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत दिलाने वाला, लेकिन जीवात्मा को उद्धार कराने वाला नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। लोगों कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुष क्या कहते हैं? जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। किसी का 40, 50, 70 चला गया, बचा कितना? अब कितना समय तुम्हारा संसार के भोगों में रहने का, संसार में रहने का, शरीर में रहने का कितना समय तुम्हारे पास नहीं? इसलिए जल्दी करो और ये कपट कतरनी छोड़ो और अपने घर की तरफ चल पड़ो। देखिए, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। उन महापुरुषों के वचनों में, उनमें श्रद्धा, प्रीत, प्रतीत, विश्वास बढ़ाओ, ये तुम्हारा सब काम जल्दी हो जाएगा। आगे समझा के कह रहे, इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने। इतने पर मन कहा न माने, इतने पर मन कहा न माने। तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। प्रभु अंत में समझा के क्या कह रहे हैं? महापुरुषों के इतने वचन बताने समझाने पर अगर तुम्हारा शैतान नहीं मान रहा है तो फिर तुम अपनी तुम ही जानो। इसका परिणाम क्या होगा ये फिर तुम ही जानो। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे काल हुक्म का, सिर पर तेरे हुक्म काल का। सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का। देखो क्या कह रहे हैं, तेरे सिर पर काल का हुक्म है, काल का पहरा, काल का अधिकार है। समझा के क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का। ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहते इतने वचन सद्गुरु दयाल के, जो तुमको काल माया से बचाने वाले, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले और जीवात्मा को उसके सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने वाले। अगर सद्गुरु दयाल के वचन तुम्हारा मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है। काल के जीवों की प्रेमियों पहचान है, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न मुझ पर विश्वास करेगा, वो काल के जीव हैं। अपने मान सम्मान के लिए अपना आदेश बताएगा और ये काल का जीव है। ये सब आपको पहचान बताई गई, लेकिन जब कोई वचन हो सत्संग का तब तो बच पाओगे शंका से। आगे क्या कह रहे हैं, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई। एक
बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। तो वो संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं? इतना समझाने बताने पर अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो सबसे बड़ा बेईमान है, इससे बड़ा और कोई बेईमान नहीं है। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज शायद मन मान, सहज सहज शायद मन मान। कहा भी कितना खराब मन। सत्य गुरु स्वामी कहत बुझाई, सतगुरु स्वामी कहत बुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में। खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। देखो एकदम सच्चा रास्ता, जीवात्मा सूरत रूप अगर कर्म आचारा, तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ भरत ही कर्म आचारा, तीरथ भरत करम में मग में। खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट क्या कह रहे हैं? तुम्हारी अटक भटक कहाँ है? तीरथ यानी पत्थर, पानी और कागज, इसी में तुमको अटका भटका के रखा गया। तेरा चेतन देश, चेतन जीवात्माओं को जगाकर चेतन देश कौन पहुंचाता है? कि जब लगे सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिलन पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, जब लग सतगुरु मिलन पूरे, पड़े रहोगे आग में, खड़े रहोगे अघ में। खोजरी पिया को निजी
चेतन देश पहुंचाने वाला। जब चेतन देश से कोई संत सदगुरु आएगा, वो तुझको ले जाएगा। उनके पास ले जाने का नाम जहाज। ये पहचान बताई गई, देखो। और फिर भी तुम भूल गए। पहचान भी बताई गई और बाबा जी ने एकदम खुला इशारा कहा, बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूं। मेरा इतना बड़ा जहाज, अगर सारा विश्व सवार हो जाए, मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो प्रेमियों का खाली लौटा के ले गए। क्या जहाज खाली चला गया? अभी न कोई जीवात्मा जगी है, न बैठी है, न पहुंची है, और तुमने शोर मचा दिया कि ले जाने वाला चला गया। तो फिर ये जीवात्माएं जाएगी कैसे? इनको कौन ले जाएगा? कौन मालिक से मिलाएगा? कौन इनका उद्धार कराएगा? ये सब विचार आपको रखना चाहिए था। क्या कह रहे हैं कि नाम सुधारस कभी ना पाओ, 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 भरमो योनि खग में, भरमो योनि खग में। देखिए पूरा भेद खोल दिया कि जीवात्मा को जब तक नाम रस, अमीरस, शब्द रस ये जीवात्मा की खुराक है। जब तक ये नाम रस पिलाने वाला, शब्द रस पिलाने वाला कोई शब्द भेदी, नाम भेदी सब सदगुरु नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को न जगाएगा न ले जा पाएगा। ये देखो भेद भी आपको बता दूं, पहचान भी बता दिया। अगर ऐसा नहीं मिलेगा नाम भेदी, पड़े रहोगे अग में, यानी काल माया के इस अंधकार देश में हमेशा पड़े रहोगे, कभी निकल नहीं सकते तुम। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि यह जीवात्मा तुझको फंसाने का सामान्य हंसा दिया जड़ में। जीवात्मा चेतन, उसका मालिक चेतन, ले जाने वाला नाम जहाज वो भी चेतन, ले जाने वाला भी चेतन और चेतन देश। लेकिन यहाँ पर इन यानी मुल्ला मौलवियों ने और पंडा पुजारियों ने और ग्रंथियों ने, पादरियों ने ये तुमको साफ इसी जड़ व्यवस्था में फंसा दिया जो काल माया का एक जाल ही है। कहा कि यहां से तुम्हारा निकलना, और ये बेचारे खुद ही अटके पड़े। ये जो तुमसे कह रहे हैं, ये स्वार्थ लोभ लालच की भीख खुद मांग रहे हैं और उसी में अटके पड़े। जो खुद फंसा है तुमको कैसे निकालेगा? जो भोगों के दलदल में फंस गया वो तुमको कैसे निकाल पाएगा? वो तो फंसा पड़ा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, 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 कि पिया मिले कहू साध समग में, पिया मिले कहू साध समग में। इतना राज खोला तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आया कि जो स्वार्थ लोभ लालच में फंसा, मान सम्मान में फंसा, जमीन जायदाद गद्दी में फंसा, कहा ये तुमको कभी निकाल नहीं पाएगा। इनके संग रहने में वो सच्चा मालिक प्रीतम कभी नहीं मिलेगा। पिया मिलेगा उस साधु समग में, वो तो उन सज्जनों की संगत में जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी निरंतर गुरु के प्रेम में डूबा, उनके आदेश पर एकदम कुर्बान, का उनकी संगत से तुमको वो मालिक प्रीतम मिलेगा, लेकिन इनके संग नहीं मिलेगा। कितना साफ खोल दिया देखिए आप। आगे और क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय बास में, ये तो भूले विषय बास में। देखो एकदम खोल दिया।
कहा बिना संत माने दाढ़ी बाल कपड़ा नहीं होता। जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो और काल माया में फंसे जीवों को बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत इनका अंत करा दे, बिना संत के ये भेद जीवात्मा का कोई नहीं जान सकता। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में एक इशारा किया है कि जाना चाह सी कूढ़ गति ये हूँ और नाम जी है जब जानो तेऊ। अगर तुम जानना चाहते हो तो उन नाम भेदी सतभेदी संत सतगुरु की तलाश करो कि सतगुरु शरण गहो अब प्यारे, 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 पिया को निज घट में ओ फंसे काल के चक्कर में जो, फंसे काल के चक्कर में सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। प्रेमियों काल का जीव दयाल के सत्संग में नहीं आएगा और आप यहाँ हो भी यही रहा है। सत्संगी का मतलब क्या है? सत्संग में आए और जीवों को लेके आए। इसीलिए लिखा है सत्संगी के लिए करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। और तुम्हारे यहाँ सत्संगी क्या कर रहा? एक तो खुद नहीं आता है और घूम घूम के प्रचार करता कि सत्संग में जाना मत। ये काम करना, ये काल के जीव हैं, इनको दयाल का मत समझना कभी। क्या लिखा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बेचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में जो